हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में बीपीएससी के 20 महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे। तो चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य का हिस्सा है रामेश्वर? तो याद रखिए, रामेश्वर तमिलनाडु का एक हिस्सा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है रामेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो याद रखिए, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना? तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कौन से जेल भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके? तो याद रखिए, बांकीपुर जेल भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? यह प्रश्न लास्ट ईयर के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो याद रखिए, बिहार में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? किसने गोली मारी थी लंदन में जनरल डायर को? तो याद रखिए, उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, INA की स्थापना हुई कहाँ हुई थी? INA की स्थापना ऑप्शन है बर्मा, जापान, सिंगापुर या इंग्लैंड में। तो याद रखिए, INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? किस राज्य में मिले हैं राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख? तो याद रखिए, यह मिले हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एंटना क्या है? क्या है माउंट एंटना? ऑप्शन है एक पर्वत है या एक पर्वत शिखर है या एक ज्वालामुखी है या एक पठार है। तो याद रखिए, माउंट एंटना है एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पढ़िए प्रदेश है कौन सा है? तो याद रखिए, बी शिवालिक है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है कौन है? विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष? तो याद रखिए, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष है पीटर सदरलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? तो याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक? तो याद रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है, क्या नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल। तो याद रखिए धर्मपाल है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो याद रखिए राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। विनाश के कारण कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? ऑप्शन है मुसलमान, कुषाण, मुगल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कौन से युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, क्या अर्थ है जिहाद का? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो याद रखिए हॉली वॉर है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? ऑप्शन है 1907, 1913, 1917 या 1920 ईस्वी में। तो याद रखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।